और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि प्रदूषण पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। पराली जलने का प्रदूषण में कितना योगदान है, एक हफ्ते में प्रदूषण पर उठाए कदम की रिपोर्ट भी मांगी है और प्रदूषण पर समाधान विशेषज्ञों से आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर 10 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। रिपोर्ट मांगा गया है, रिपोर्ट देने की बात हुई है। मोहित बख्शी और अपडेट देंगे। मोहित, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी क्या बताती है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। सीजीआई जो कि खुद इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने हवाला दिया, जो कोरोना काल था उसका भी हवाला दिया कि उस वक्त भी पराली जल रही थी, लेकिन बावजूद उसके वहाँ जो आसमान था, चाहे हरियाणा का हो, पंजाब का हो, दिल्ली का हो, साफ नज़र आ रहा था। तो हमें खोजना होगा कि कारण क्या है। मैं आपको बता दूं, जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां कोर्ट ने की हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है किसानों को सिर्फ जागरूक और संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है। इससे पहले लगातार किसानों के खिलाफ जो है वो इस तरीके की बात आ रही थी कि किसानों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन पहली बार जब सीजीआई ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है, बतौर सीजीआई के तौर पर सूर्यकांत ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पराली जलाना वह राजनीतिक मुद्दा बने, न अहंकार का सवाल। ये सबसे महत्वपूर्ण कहा है। और उसके अलावा जो कहा है उसमें किसानों को जागरूक करने की बात कही है। सूर्यकांत जी जब ये सुनवाई कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पराली जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसे आसानी से ब्लेम गेम किया जाता है, यानी कि ब्लेम डाला जाता है दूसरों पर। यानी कि अगर आपके दिल्ली की ही बात करते हैं तो दिल्ली में ही अंदरूनी पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, लेकिन ब्लेम कहाँ जाता है? दूसरे स्टेट्स पर। इस तरीके की जो टिप्पणियां की गई हैं वो एक तरीके से किसानों के लिए तो कुछ हद तक राहत देने वाली हैं, लेकिन सरकारों को चेताने वाली हैं कि आप खुद कुछ कीजिए, अन्यथा इस तरीके से प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। अच्छा मोहित, इसमें 2 पॉइंट है। एक तो रिपोर्ट मांगी गई, क्या कार्रवाई है, और दूसरा पॉइंट ये है कि विशेषज्ञों से राय लेने की बात है। क्या विशेषज्ञों से राय नहीं ली गई है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, इस पूरे मामले में मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की बात कही गई है विशेषज्ञों से राय लेने की, क्योंकि कई अलग अलग कमेटीज़ बनी हैं और वो कमेटीज़ अपना काम करती रही हैं सरकारों के साथ मिलकर। CAQM जब बनाया गया था तो भी वो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट्स हों, सरकारें एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और सब मिलकर जो है वो प्रदूषण के खिलाफ काम कर सके। लेकिन हुआ क्या, हालात क्या हैं, वो सबके सामने है कि तमाम बड़ी बड़ी बातों के बावजूद दिल्ली में जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको स्मॉग साफ तौर पर नजर आता है। और वही स्मॉग जो मैं और आप देखते हैं रोहित, वही सीजीआई भी देखते हैं, वो वहां पर आने वाले एजी भी देखते हैं, एसजी भी देखते हैं और तमाम जो नेता हैं वो देखते हैं, सरकारें देखती हैं, लेकिन उन पर क्या कुछ किया जा रहा है। इसीलिए अब दोबारा से रिपोर्ट मांगी गई है और उस आधार पर अब इस मामले में आगे की कार्रवाई हो सकती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मोहित, लेकिन ये ज़रूर है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद से अब आगे बढ़कर इस पर रिपोर्ट भी मांगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।